आज बीबीसी उर्दू उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। पहला सेंटेंस उनका ये है कि इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया से काफ़ी ज़्यादा लोन लिया था, ठीक है, और वो उस लोन को वापस नहीं कर पाए, रिपे नहीं कर पाए हैं, और इन रिटर्न वो कह रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में से लिथियम को ले जा सकते हैं और अपनी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है। तो आई थिंक सो तरक्की की राह में गामज़न होने का एक और स्टेप है उनके लिए। सही हो गया। तो अच्छा, हमारे मुल्क में ऐसी कौन सी चीज़ें कि जैसे अफ्रीकन ने लिथियम दे दिया हिंदुस्तान को, तो हमारे मुल्क में ऐसा कौन सा मिनरल है, कौन से मदनियात हैं कि जिसको देकर हम अपना कर्जा उतार सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। दूसरी बात फिर ये घबराना नहीं है। तीसरी बात ये, अगर घबरा जाएं तो मर जाएं, कर्जा हम लेके ही छोड़ेंगे। भारत के बढ़ते हुए असर रसूख, तो क्या इस बिना पर पाकिस्तान को फिक्रमंद होने की ज़रूरत है? ये है हकीकत ज़िंदगी। रोहित भाई, कुछ दिन पहले हम वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी हो गए। यूके को पीछे छोड़ा। $250 बिलियन से $250 बिलियन पाकिस्तान का जीडीपी है। अब आप देखो, ये पीछे पाकिस्तानी ने खूब हंगामा किया जहाज में, उसको उतारा एयरलाइन ने। जिस देश में ये चीजें चल रही, जहाँ सोसाइटी में जहाद और रेडिकलिज्म घुस जाएगा रोहित भाई, उसका कुछ नहीं हो सकता। अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया से काफ़ी ज़्यादा लोन लिया था, ठीक है, और वो उस लोन को वापस नहीं कर पाए, रिपे नहीं कर पाए हैं, और इन रिटर्न वो कह रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में से लिथियम को ले जा सकते हैं और अपनी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बारे में आपको क्या ख्याल है? जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो अगर अपना लिथियम उनको देते हैं तो एटलीस्ट हम इतना कह सकते हैं कि हमसे तो वो बहुत दर्जे बेहतर हैं। हमारे पास इतना भी नहीं है कि इस तरह के रिसोर्सेज हम यूज़ करके, जैसे वे अफ्रीकन यूज़ करके तो अपना जो है ना कर्ज के अगेंस्ट बचा रहे हैं। तो हमारे पास इस तरह का सोर्स भी नहीं है। तो अगर इंडिया उनसे लिथियम ले लेता है तो इंडिया को इस चीज़ पे क्या फ़ायदा? फॉर एग्जांपल देखेंगे, जो लिथियम है वो सेल फोन्स में इस्तेमाल होता है, बैटरीज में इस्तेमाल होता है, तो इंडिया मेरे ख्याल में एक बार फिर से बूम पर जाने वाला है। समझ लें कि वो इतनी कम कॉस्ट पे होगा। अगर वो बाहर से परचेज़ करेंगे, वो एक फॉर एग्जांपल जो 100 की चीज़ है वो आपको 30 में 20 में मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है। पहले ही हम देखते हैं कि IT में जो बहुत वो आगे हैं। अच्छा असर होगा, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अलावा उनकी तरक्की की राह में गामज़न होने का एक और स्टेप है उनके लिए। सही हो गया। तो अच्छा, हमारे मुल्क में ऐसी कौन सी चीज़ें कि जैसे अफ्रीकन ने लिथियम दे दिया हिंदुस्तान को, तो हमारे मुल्क में ऐसा कौन सा मिनरल है, कौन से मदनियात हैं कि जिसको देकर हम अपना कर्जा उतार सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। दूसरी बात फिर ये घबराना नहीं है। तीसरी बात ये, अगर घबरा जाएं तो मर जाएं, कर्जा हम लेके ही छोड़ेंगे। पहले से ही बेहतर है, लेकिन जब उनको लिथियम मिल जाएगा, उनकी इकोनॉमी और बेहतर हो जाएगी, तो वो और ज़्यादा आगे चले जाएंगे। आज बीबीसी उर्दू उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है और ये जायज़ा पेश किया गया है भारत के बढ़ते हुए असर रसूख पर। वैसे तो ये बहुत तवील आर्टिकल है और आप जाके यहाँ पे बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। बल्कि इससे पहले मैंने आपको द गार्डियन में एक जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि चाइना और इंडिया का कैसे कंपैरिजन किया गया था। लेकिन बीबीसी उर्दू इसमें उन्होंने कहा है कि क्या पाकिस्तान को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। पहला सेंटेंस उनका ये है कि इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या इस बिना पर पाकिस्तान को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है? आगे यानी कि अगले चंद सालों में ऐसी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि इंडिया को मिलने वाली हैं। जैसे कि G20 की जो हेड करेगा इंडिया, और उसका इजलास जो है वो दिल्ली में होगा। इसी तरीके से SCO को हमने देखा कि वो भी अब वहाँ पर सरबराही चली गई, और जो नेक्स्ट उसका इजलास होगा वो भी वहाँ पर होगा, तो वो भी उसके पास है। इसी तरीके से दिसंबर में यूनाइटेड नेशंस की जो सलामती कौंसिल की प्रेसिडेंसी है वो भी इंडिया को मिलने वाली है। G7 में जो है वो भी शामिल होने की बात की जा रही है भारत के, और अगर ऐसा हुआ तो ये भी कहा गया है कि ये ग्रुप जो है वो G8 बन जाएगा। फिर ये भी कि वहीं का बंदा है कि जो दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर तरीन आदमी भी बन चुका है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आ चुका है और यूके को बीट कर चुका है। अब देखें ना, जब हम ये बात करते हैं G20 की या इस तरीके से, तो उसमें दुनिया के 20 ताकतवर तरीन ममालिक हैं। तो वो फिर आप जो हैं जब उसकी वो कर रहे होते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा ये मार्जिन होता है, आप उस पर कुछ भी जो है वो अपनी बात मनवाते हैं, कर सकते हैं। और जब हम G20 की बात करते हैं तो उसमें इंडिया की तरफ से कुछ कंट्रीज़ को इन्विटेशंस भेजे गए हैं, उनको इन्वाइट किया गया, जिसमें कि G20 के इजलास में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, फिर नाइजीरिया, अमान, सिंगापुर, UAE, स्पेन, नेदरलैंड्स, ये तमाम कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनको मेहमान के तौर पर जो है इंडिया ने मदऊ किया। तो देखें, ये देखें ना, मतलब बढ़ता चला जा रहा है ना दायरा। इस तरह क्वाड की हम बात करते हैं हम, और इस तरह के ग्रुप्स की बात करते हैं जिसमें कि
पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन भारत जो है वो शामिल है। तो ये अलग बात है कि जी ज़ाहिर है कि जो दुनिया की बड़ी 5वीं इकॉनमी बन चुकी है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे तो बात ये है कि हम क्यों नहीं किया हमने। तो आपको ज़रूरत है ऐसे पैरामीटर्स लेने की, ऐसे स्टेप्स लेने की कि जिसकी बिना पर आप भी ऊपर की तरफ जाएं, मज़ीद नीचे की तरफ ना जाएं। रोहित भाई, कुछ दिन पहले हम वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी हो गए। यूके को पीछे छोड़ा। $250 बिलियन से $250 बिलियन पाकिस्तान का जीडीपी है। अब रोहित भाई, ये हकीकतें जिंदगी है। आज जो $20 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को बनाने के लिए, वो पैसा आएगा कहां से? कौन देगा पैसा? चीनियों का इंटरेस्ट है नहीं, भारत देगा नहीं, रशिया का अपना इंटरेस्ट है नहीं, और कोई भी कंट्री की दुनिया में ऐसी औकात नहीं है जो आपको पैसे दे दे। मर रहा है गरीब पाकिस्तानी। 600 रुपए में टमाटर खरीदे। हाँ, टमाटर तो वैसे भाई हमने सारे फोड़ दिए, बोला ये शिया टमाटर, और टीवी भी हमने तोड़ दिए। टमाटर फोड़ दिए, टीवी तोड़ दी मैच हार के। अब आप देखो, ये एक पीछे पाकिस्तानी ने खूब हंगामा किया जहाज में, उसको उतारा एयरलाइन ने। लैंकेस्टर में देखिए, लैंकेस्टर में इन्होंने मंदिर पे हमला कर लिया। मैच हार जाते हिंदुओं के घर पे हमला कर देते हैं। तो पर होता क्या? एंड में तो दो ही चीजें होती है ना, लैंड जिहाद, लाओ जहाद। और आपने देखिए ना ईरान में क्या हो रहा है। 22 साल के लड़के को इसलिए मार देते हैं कि तुमने हिजाब नहीं पहना। ये मानसिकता जहां कहीं आ जाए, उस चीज में कोई चीज नहीं चल सकती। उस चीज में कोई चीज का चलना संभव नहीं है। जिस देश में ये चीजें चल रही, जहाँ सोसाइटी में जहाद और रेडिकलिज्म घुस जाएगा रोहित भाई, उसका। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है अफ्रीका की तरफ से आ रही एक बहुत बड़ी खबर के बारे में, जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन को भी तगड़ा झटका लगा है। खबर कुछ ऐसी है कि अफ्रीका ने यह फैसला किया है कि वो अपने लिथियम भंडारों का एक्सेस भारत को देगा। अब इसकी वजह से चीन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जो लिथियम है वो पूरी दुनिया में बहुत रेयर मेटल में माना जाता है, यानी कि पूरी दुनिया में वो कम मात्रा में पाया जाता है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनमें लिथियम बैटरी इस्तेमाल होती है, और सीधी सी बात है कि उसमें लिथियम का इस्तेमाल होता है। अब इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आज की तारीख में और आने वाले नज़दीकी समय में लिथियम का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। जी हाँ, आपको पता होगा शायद कि भारत में भी 1 से ज़्यादा लिथियम भंडार मिल चुके हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि उन पर अभी काम शुरू नहीं होने वाला है। भारत के लिए इस्तेमाल में आने के लिए उनको कम से कम 4 या 5 साल और लगेंगे, जबकि अफ्रीका के जो लिथियम भंडार है वो भारत के तुरंत इस्तेमाल में आ सकते हैं। अब सीधी सी बात है कि अफ्रीका ने जो फैसला किया है उसकी वजह से भारत को बहुत फ़ायदा होने वाला है और चीन को बहुत ही तगड़ी कंपटीशन मिलने वाली है। और पाकिस्तान का तो हमको पता ही है कि जब भी भारत के लिए कुछ अच्छा होता है तो उनको मिर्की का दौरा पड़ता है। फिलहाल चीन और पाकिस्तान को इस खबर की वजह से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार लाते रहें। धन्यवाद।